Krishna 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 Hare रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे आप है अपने दोस्त सुहान के साथ। और आज कुछ खास हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके अपने शो आत्मदर्शन में। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, जो कि चरण आश्रित हैं श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज द्वारा। और आज हम इनसे कुछ खास बातें करने वाले हैं जीव तत्व के बारे में, कि जीव तत्व क्या होता है। अगर देखा जाए कि शरीर के बारे में यूं तो बहुत सारी जानकारी हम मेडिकल साइंस या जनरल नॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा शरीर के भीतर और क्या है, और क्या है जो हमारे इस बॉडी के अंदर है, और किस किस तरीके की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, इस बारे में अब हम कुछ जानकारी इनसे लेना चाहेंगे कि शास्त्रों के विचार से ये हमें बताएं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमारे शरीर के अंदर है। ये मैं इनसे जानना चाहूँगा। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। मैम आप बताइए कि और कितनी इम्पोर्टेंट जानकारी है जो हमारे शरीर के अंदर है। देखिए सुहान भाई, ये शरीर एक ग्रॉस बॉडी है हमारी, जो हम देख सकते हैं अभी, जो पंच तत्व की बनी है, 5 भूतों की बनी है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश जी। फिर इसके भीतर एक और बड़ा सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, जो 3 तत्वों का बना है, मन बुद्धि और अहंकार। और इसके भीतर फिर एक बड़ा अति सूक्ष्म तत्व है जिसको जीवात्मा कहा जाता है जी। तो इसके लिए उदाहरण दिया जाता है, जैसे मान लीजिए गांव में पहले खुले आंगन होते थे, घर होते थे, तो वहाँ पे बाहर आंगन में 10 लोग बैठे थे और एक भीतर कमरा था, उसमें 3 लोग बैठे थे, और उसके भीतर में एक ठाकुर जी का घर था जिसमें केवल एक बत्ती दिया जल रहा था। तो बाहर जो 10 लोग थे वो है हमारी 10 इंद्रियां जी। तो वह है ग्रॉस बॉडी। तो हमारी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां आदि हैं। तो ये ग्रॉस बॉडी जो हमारा बॉडी जो हम नेत्रों से देख सकते हैं उसमें है। और फिर जो मन बुद्धि अहंकार है, वो जो 3 लोग अंदर कमरे में बैठे थे, वो है मन बुद्धि अहंकार, जो हमारे भीतर हैं, जो हम देख नहीं सकते। फिर उसके बाद जो लौ जल रही थी, एक दीपक जल रहा था, वो है आत्मा जी। तो इस तरह से हमारा बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन है। अधिकांश लोग यही समझते हैं जो कुछ है बस जो हम देख रहे हैं बस यही है, और कुछ जो है उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं जी। तो ये हमारे शास्त्र में वर्णन किया गया है, अनेक उपनिषद आदि, इन सब में ये सब अलग अलग प्रकार से वर्णन किया गया है। ओके जी। तो ये सारी जो जानकारी है ये हमारे शरीर के अंदर की है, कि हमारे शरीर के अंदर इतने बड़े बड़े रहस्य जो है वो छुपे हुए हैं जी, जिनके बारे में आज हम जानेंगे राग लेखा दासी जी से आपके अपने शो आत्मदर्शन में। फिलहाल सुनते हैं एक प्यारा सा भजन और जल्दी से वापस लौट कर आएंगे। आप लोग कहीं मत जाइए, बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर का पहला और इकलौता रेडियो स्टेशन। नमो विष्णु पदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। दिव्यैद वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्री राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमनो स्मरामि। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में। कन्हैया फिर
से आ जाओ हमारी बाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में। सुना है मैंने मोहन के तुम माखन चुराते हो। सुना है मैंने मोहन कि तुम माखन चुराते हो। कि तुम माखन चुरा जाओ हमारी बाल टोली में। कि तुम माखन चुरा जाओ हमारे बाल टोली में। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare वेलकम बैक। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे आप हैं अपने दोस्त सोहान के साथ और शो है आत्मदर्शन, जहाँ पे आज कुछ खास बातें चल रही हैं राग लेखा दासी जी से, जो हमें बता रही हैं जीव तत्व के बारे में, यानी हमारे शरीर के अंदर और कितने रहस्य हैं जो छुपे हुए हैं, क्या क्या चीज़ है हमारे शरीर के अंदर। शास्त्रों के विचार से आज ये इस बारे में हमें बहुत ही अहम जानकारी प्रदान कर रही हैं। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक जो क्वेश्चन आया वो ये था मैम आपकी बात से कि ये जो हमारे शरीर की आत्मा है जी, जिसे कहा जाता है कि शरीर मरता है आत्मा नहीं मरती है जी, इस आत्मा का साइज क्या है? अगर चींटी है तो चींटी के अंदर क्या ये आत्मा छोटी सी है? क्या हाथी है तो हाथी के अंदर आत्मा बड़ी है? क्या इस आत्मा का साइज छोटा बड़ा होता है या सबके अंदर आत्मा एक ही कॉमन साइज की, एक कॉमन साइज की होती है, बस इंसान के शरीर जो होता है वो अलग तरह का होता है। तो ये आत्मा का क्या साइज? देखिए बड़ा सुंदर प्रश्न है जो कि कॉमन मैन इसके सोचता नहीं है, पॉन्डर नहीं करता, क्योंकि वो इतना व्यस्त है अपने जीवन में कि उसको ये सब सोचने के लिए समय ही नहीं है जी। तो कहते हैं इस आत्मा का जो साइज है वो है, यदि हम अपना बाल लें उसका जो एंड पार्ट है उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करें, फिर एक पार्ट लेके फिर उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो 1/10,000 पार्ट ऑफ एन हेयर एंड इज द साइज ऑफ आत्मा। तो ये स्टैंडर्ड है। चींटी में भी वही साइज है, हाथी में भी वही साइज है, डायनासोरस है उसमें भी वही साइज है, क्रोकोडाइल में भी, चिड़िया में भी, मछली में भी, सब जलचर थलचर नभचर सब में वही साइज है। तो शास्त्र में आता है, श्वेताश्वर उपनिषद में आता है, बाला अग्रशत भागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञ स च अनंताय कल्पते। तो बताते हैं कि बाल के अग्रभाग के 100 भाग करके फिर एक भाग को 100 भाग में पुनः विभाजित किया जाए तो वो है जीवात्मा का साइज। जी जी जी, यानी कि हाथी हो, चींटी हो, जी, किसी भी शरीर का व्यक्ति हो, किसी भी शरीर का जो है शरीर एक एक्सटर्नल रॉब है जी। हाँ, जैसे जिराफ है उसके मतलब स्ट्राइप्ड बॉडी है, एलिफेंट के बड़े बड़े कान है, एक्सटर्नल जैसे ड्रेस पहन लिया हमने कोई भी कलर का, कोई भी डिजाइन का, तो वो डिजाइनिंग है, लेकिन भीतर आत्मा वही कॉमन है। तो जैसे कि एक घड़ी है बिना सेल के नहीं चल सकती, ऐसे ही हमारा शरीर है, इसके अंदर आत्मा रूपी सेल डलेगा तभी वो चलेगा, नहीं तो नहीं चल सकता। जी जी जी। और कहा भी जाता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, अमर रहती है, वो बस शरीर बदलती है। जी हाँ, क्योंकि अगर वो शरीर बदले तो यकीनन जिस दूसरे शरीर में जाएगी ये सेम नहीं हो सकता कि दूसरा शरीर सेम हो। इसलिए आत्मा अगर शरीर बदल ले तो आत्मा का साइज वही है, शरीर बदल जाता है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आज हमने जानी कि आत्मा का साइज वही होता है, बस शरीर बदलता है। बिल्कुल मैम, बहुत सही बात आपने बताई। लेकिन एक और सवाल मेरे दिमाग में आया कि क्या आत्मा को देखा जा सकता है?
आज तक सुना गया है कि आत्मा को किसी ने नहीं देखा। जी बिल्कुल, अगर आत्मा शरीर बदलती है तो ये कोई नहीं देख पाता कि किस शरीर में गई, और शरीर बदला होगा तो यकीनन कि एक बच्चा जो नवजात शिशु है, पैदा हुआ है, उसके अंदर आत्मा गई होगी एक बड़ा शरीर छोड़ के। तो क्या किसी तरीके से इसको देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है कि ये चीज जो है ये आत्मा है? जी नहीं सुहान भाई, ये आत्मा विजिबल नहीं है। वी कैन नॉट सी इट थ्रू आवर दिस नेकेड आईज, और ना ही किसी इस वर्ल्ड के किसी माइक्रोस्कोप, किसी इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हम इसको नहीं देख सकते। जी जी, जी। ये इनविजिबल है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटी है, उसको किसी उसके द्वारा नहीं देखा जा सकता। जी जी जी, केवल इसकी पावर को महसूस कर सकते हैं हम, बट लेकिन इसको देख नहीं सकते। जिस तरह हम हवा को नहीं देख सकते, जी बिल्कुल, उसी तरह हम हवा की भी पावर को महसूस कर सकते हैं। इसी तरह हम अपनी आत्मा की पावर को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसे देख नहीं सकते। जी, फिलहाल तो हम लेते हैं एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारे से भजन को, और जल्दी से वापस लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए आपके अपने प्रोग्राम आत्मदर्शन में। बोलो नंद की लाला की, बोलो नंद लाला की, बोलो यशोदा की लाला की। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। गोकुल में आयो नंद लाला हो, गोकुल में आयो नंद लाला, गोकुल में आयो नंद लाला हो, गोकुल में आयो नंद लाला। गोपियों से पड़ गया अब पाला, गोपियों से पड़ गया अब पाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मत रो कान्हा उआ उआ हो, मत रो कान्हा उआ उआ, मत रो कान्हा उआ उआ हो, मत रो कान्हा उआ उआ। समझावे सुनंदा बुआ, समझावे सुनंदा बुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। खीरी जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ हो, खीरी जलेबी पूड़ी लड्डू बुआ, खीरी
खीरी जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ हो, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, यशोमती घर आनंदा हुआ, यशोमती घर आनंदा हुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आप सभी का रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे। आप हैं अपने दोस्त सुहान के साथ और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, जो कि चरण आश्रित हैं श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज द्वारा। और उनसे आज हम कुछ खास बातें कर रहे हैं जीव तत्व के बारे में। अहम जानकारी शास्त्रों के विचार से हम ले रहे हैं अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में और अपने शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा के बारे में कि आत्मा क्या है, उसका साइज उसे देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता। और अब मैं जानना चाहूंगा राग लेखा दासी जी से कि आत्मा किस तत्व की बनी होती है। अगर उसे नहीं देखा जा सकता या फिर वो शरीर के अंदर रहती है और एक शरीर हाथी रूपा बाहरी भरकम शरीर वो चलाती है, उसे मूव कराती है, तो उस आत्मा का क्या साइज होता है कि वो एक शरीर को काम करने लायक बनाती है और उसे आगे बढ़ाती है। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है, भगवत गीता में बताया गया है, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मन शस्त्रेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मतलब मेरा ही अंश, भगवान ने कहा है कि मेरा ही अंश जीवलोक में इस जो सनातन है, इटर्नल है, कभी पैरिश नहीं होगा, वो है जीवात्मा। और रामायण में बताया गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अंश सहज सुख राशि। और एक और जगह बताया गया है बृहद अरण्य उपनिषद में, यथा अग्ने शुद्रा विस्फुलिंगा व्युचरन्ति एवं अस्मादपनः सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि व्युचरन्ति। जैसे अग्नि की अनेक क्षुद्र चिंगारियां उड़ती हैं, जैसे एक अग्नि का बहुत बृहद एक कई जगह आग लग जाती है तो उसकी छोटी छोटी चिंगारियां इधर उधर फैलती हैं। तो ऐसे ही सारे जो आत्माओं के भी आत्मा हैं, भगवान जो हैं, उनसे सारे ये जीव उत्पन्न हुए हैं। जैसे वो चिंगारियां उत्पन्न हो रही हैं, ऐसे सारे जीवात्माएं उत्पन्न हुई और प्रत्येक शरीर में एंटर होके उसको कार्यान्वित कर रही हैं। जी 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 जी। और ये जीवात्मा शरीर में कहाँ रहती है? अगर इसको कहा जाए कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा बसती है तो कहाँ पे बसती है? जी, ये शरीर में जब हम जागृत होते हैं, जब हम जागे हुए होते हैं तो हमारी नेत्रों में है, और जब हम सोए हुए होते हैं तो हमारे कंठ में निवास करती है जी। किंतु ये है बहुत छोटी सी, लेकिन बड़ी सर्वव्यापक है, पूरे शरीर को एक्टिवेट करती है, इसको ऊर्जा प्रदान करती है। इसका हम हाथ हिला सकते हैं, पैर से चल सकते हैं, आंख से झपकाते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से घ्राण ले सकते हैं, रस मुंह से खा सकते हैं। ये सब सारा कार्य आत्मा करा रही है। जी जी। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए डेड पर्सन एंड ए लिविंग पर्सन? अगर आप देखें तो ओनली डिफरेंसेस कि एक में आत्मा है और एक में नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे जैसे कि एक आकाश में सूर्य एक जगह रहता है और सारे पूरे विश्व को प्रकाश देता है और वो ताप देता है, ऐसे ही जीवात्मा भी एक स्थान पे रहती है लेकिन सारे शरीर को वो ऊर्जा देती है और उसको एक्टिवेट करती है। इसका एक और उदाहरण आता है, जैसे कि हरिचंदन है तो वो सारे एक जगह उसकी एक बिंदु लगा दी जाएगी तो सारे शरीर को शीतलता देगी जी। ऐसे ही अगर एक दीपक है उसको घर में एक जगह में रख दिया जाएगा तो पूरा घर आलोकित हो जाता है। बिल्कुल। ऐसे ही जीवात्मा भी हमारे पूरे शरीर को एक्टिवेट करती है। केवल मानव शरीर ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग सभी के शरीर को कर रही है। ऐसा जी, जी, जो लिविंग है, इवन एक पेड़ है उसमें भी जीवात्मा है जी, और सेम साइज की है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जो चीज जीवित है, जो चीज काम कर रही है, देखा जाए मूव कर रही है, चल रही है, खाना खा रही है, ठीक है। पेड़ पौधों की बात हुई, अगर पेड़ पौधे आपको हवा दे रहे हैं तो वो भी पेड़ पौधे ब्रीद कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं, तो बढ़ रहे किसकी शक्ति से हैं? बिल्कुल कुछ तो होगा ना उनके अंदर। अगर वो हमसे लिविंग है, वो साइड ले रहे हैं तो यकीनन कि कोई चीज है जो उन्हें जीवित रखे हुए है और वो आत्मा है और वो हर जगह है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हमें जानने को मिल रही हैं राग लेखा दासी जी से, और भी बहुत सारी बातें हम इनसे जानेंगे, करेंगे।
आपके अपने प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फिलहाल सुनते हैं एक और बहुत ही मधुरमय भजन और मिलते हैं इस भजन के बाद। लाला सचिरत लाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिरत लाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। 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 सुंदर लाला मदन गोपाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला मदन गोपाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर। भाले चंदन तिलक मनोहर। अलका शोभे कपोलन में। अलका शोभे कपोलन में। सुंदर लाला मदन गोपाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला मदन गोपाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। दर्श निराले बन फूलमाला हिया पर डोले। शीरे चूड़ा दर्श निराले बन फूलमाला हिया पर डोले। पहिरन पीता पटंबर शोभे। पहिरन पीता पटंबर शोभे। नूपुर रुनुझुन चरणन में। नूपुर रुनुझुन चरणन में। सुंदर लाला सचिरत लाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिरत लाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। राधा कृष्ण एक तन है। निधुवन माझे बंशी बजाए। राधा कृष्ण एक तनु है। निधुवन माझे बंशी बजाए। विश्वरूप प्रभु जी सह। विश्वरूप प्रभु जी सह। आवत प्रकट ही नदिया में। आवत प्रकट ही नदिया में। सुंदर लाला सचिरत लाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिरत लाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। हरे कृष्णा 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 हरे रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आप है अपने दोस्त सुहान के साथ और आज कुछ खास बातें हो रही हैं राग लेखा दासी जी से जीव तत्व के बारे में, यानी हमारे शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा के बारे में। आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि ये जीवात्मा शरीर में कहाँ रहती है, किस तरीके से काम करती है। लेकिन एक सवाल जो मेरे दिमाग में आया वो ये कि
हम शरीर को बहुत कुछ देते हैं, भोजन देते हैं, ताज़ी हवा देते हैं, खाने पीने के लिए बहुत सारा सामान देते हैं, जिससे हमारा शरीर काम करता है, स्वस्थ रहता है और आगे बढ़ता रहता है। लेकिन इस आत्मा को क्या देते हैं? अगर बचपन में कोई माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है तो कहती है बड़ा होगा, शरीर अच्छा रहेगा, लेकिन वो ये नहीं कहती कि आत्मा बड़ी होगी, आत्मा अच्छी रहेगी। तो हम इस आत्मा को क्या खिलाते हैं? क्या यही आहार आत्मा के लिए काम आता है? कुछ और तरीके का आहार होता है जो आत्मा अपने लिए तलाश करती है? देखिए सुहान भाई, हम शरीर को तो दाल चावल रोटी सब्जी और अन्य अन्य तरह तरह के पदार्थ, हम पानी जूस ड्रिंक्स ये सब खिलाते पिलाते रहते हैं, किंतु आत्मा इन सब चीजों को ग्रहण नहीं करती। तो इसके लिए है जैसे गाड़ी है, कार है, तो कार को हम इंजन को तो हम डीजल पेट्रोल सीएनजी ये सब खिलाते हैं, उसका ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर कराते हैं, बट जो उसका ड्राइवर है, ड्राइवर सेम चीज खाएगा तो मर जाएगा। तो ऐसे ही जो शरीर है उसके लिए अलग आहार है और आत्मा के लिए अलग आहार है। तो आत्मा क्या खाती है? आत्मा खाती है भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की कथा, सत्संग, भगवान का रूप की बात, भगवान के गुणों की बात, भगवान की लीलाओं की बात। तो ये उसका आहार है जी। तो अगर हम आहार देंगे तो वो आत्मा हष्ट पुष्ट रहेगी और वो मोटी ताजी हो जाएगी, उसमें आत्मबल आ जाएगा। और यदि हम आहार नहीं देंगे तो वो बड़ी दुर्बल सी हो जाएगी और हम सब कुछ होते हुए, सब सुख सुविधाएं होते हुए भी हम बड़े अशांत रहते हैं जी। हम संसार की सारी सुख सुविधाएं हमारे पास हैं, फिर भी हमारा मन शांति नहीं प्राप्त करता। तो इसका कारण यह है कि वो जो अंदर बैठी आत्मा है वो बड़ी अशांत है, उसको खाने को नहीं मिल रहा है, केवल बाहर के शरीर को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात कि उसके लिए कुछ अलग ही है, अलग बात है जी। ये आत्मा हमारे शरीर को चला रही है, ये आत्मा देखा जाए तो हर व्यक्ति को चला रही है, उसे आगे बढ़ाती है, बच्चे से लेके बूढ़ों तक हर किसी में आत्मा है। पेड़ पौधों में सब अगर जीवित हैं, काम कर रहे हैं, तो यकीनन ये आत्मा है जो उनसे काम करा रही है। आज हमने ये बहुत सारी बातें जानी रागलेखा दासी जी से, आत्मा के बारे में, जीव तत्व के बारे में, हमारे शरीर के अंदर क्या क्या रहस्य हैं, इन सब चीजों पे बातें हुई। यहाँ पे फिलहाल हम अभी विराम लगाते हैं, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा अपने शहर का पहला और इकलौता रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। बहुत सारी बातें आगे भी होंगी रागलेखा दासी जी से। फिलहाल इजाजत दीजिए मुझे और रागलेखा दासी जी से। एक बार हाँ, आप और सभी श्रोता मिलके मेरे साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी यकीनन बहुत ही प्यारा सा मंत्र है, इसे दिन में जपते रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, फील गुड फील लाइव रहिए और रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुनते रहिए। अलविदा।